बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनिश सलीम के साथ। उल्टी हो गई सब तदबीरें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट रॉक्ड और हुकूमत वाज शॉक्ड। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो ये है कि एक बड़ा फैसला आया है, ये एक बड़ा रिलीफ आया है और ये बड़ा फैसला, बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी करार दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो राब्ता करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनसे रुजू करे और जो मजीद आगे फर्दर कार्रवाई होगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा और जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे कार्रवाई और फैसला करेगा वो सबको मानना होगा। इससे पहले कि इमरान खान साहब जो हैं वो कमरा अदालत में आते, इससे पहले कि 3 रुकनी बेंच बैठता, जैसे ही आज समाअत हुई इनकी, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले नैब की कार्रवाई को तौहीन अदालत के जुमरे में गिरा और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इमरान खान साहब को जो है अरेस्ट किया गया वो भी अदालत के बाहर से, तो ये ठीक नहीं था। और ऐसे में जब अपनी रीजंस दी नैब ने और जब अपनी रीजंस दी हुकूमत ने तो वो बैकफुट पर थे। उनके पास एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं था कि भाई इमरान खान को अदालत के बाहर से क्यों पकड़ा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उनका जो है ये मौक़िफ़ है कि भाई अगर एक शख्स अपने आप को अदालत के आगे सरेंडर कर देता है, एक हेयरिंग के लिए आ रहा है, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह से गलत प्रेसिडेंट सेट होगा और लोगों का एतमाद अदालत और उनकी हेयरिंग से उठ जाएगा। तो जो इमरान खान साहब को जो अदालत के अंदर से अरेस्ट किया गया है उसको ना सिर्फ कलअदम करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया, बल्कि इमरान खान साहब को रिहाई की खबर भी सुनाई गई है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसको लेकर के ही हम आज की डिस्कशन करेंगे। मुझे आज के पैनलिस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है, अली गौहर बलोच साहब हैं, हुकूमत से उनका ताल्लुक है, नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अजहर सदीक साहब, वकील हैं, माहिर कानून हैं, एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं एंड ऑफ कोर्स कानून के हवाले से हमें अपडेट तो करते ही हैं। मैं तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगी एंड ऑफ कोर्स शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अली गौहर बलोच साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहती हूँ। अनएक्सपेक्टेड था, आप सरप्राइज्ड हैं बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है इट रॉक्ड एंड हुकूमत वाज शॉक्ड। देखिए, बात यह है कि हम कतई तौर पर शॉक नहीं हैं और हमारे लिए ये कोई सरप्राइज भी नहीं है। ये वही अदालत है जिसने 4-3 का फैसला तस्लीम नहीं किया था। ये वही अदालत है जहां पर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लिहाजा हमारे लिए ये कोई सरप्राइज भी नहीं है और कोई ये शौक भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान अहमद न्याजी साहब को हुकूमत ने नहीं बल्कि नैब ने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर करप्शन के बेशुमार केसेस हैं और यही वजह है कि इमरान न्याजी साहब को, अभी आप अपने इंट्रो में भी कह रही थी कि उनको एक बड़ा रिलीफ मिला है, फिलबदी आपके मुंह से ये फिक्रा निकला है। आपने ये नहीं कहा कि इंसाफ मिला है, आपने कहा कि उनको रिलीफ मिला है। यही हमारा मौक़िफ़ है कि उनको रिलीफ मिलता है, उनकी सहूलतकारी होती है। जब बाकी उनके सियासी जो मुखालफीन हैं उनको झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है तो 2-2 साल जमानतें नहीं होती और व्हाट्सएप पर GITs बन जाती हैं और पनामा का बहाना करके अकामा के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं। लेकिन इमरान न्याजी की सहूलतकारी जारी है और जो दंगा फसाद पिछले 2 दिन हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान के जो है मतलब है कि एक उन बिल्डिंग्स के ऊपर, उन इमारात के ऊपर जो कि अपना कानूनी और आईनी तशख़्ख़ुस भी रखती हैं, उनको जिस तरह से जो है वो मैं तो उसको कहूँगा कि ज़मीन बुर्द किया गया, जिस तरह से उनको तबाह बर्बाद किया गया, जिस तरह से कि पूरे मुल्क में एक कोहराम मचा हुआ था और लूट मार मची हुई थी और मतलब है कि इस तरह महसूस होता था कि पूरे मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। तो वो तमाशा भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है और क्या हदायत मिल रही थी। ये वही फाशिज्म है जो आज से 100 साल पहले जर्मनी में शुरू हुआ था और उसमें इत्तेफाक ये है कि उसकी डेट्स भी यही थी और इनकी तारीख भी यही है और यही महीने थे जब वो स्टार्ट हुआ था। तो कोई ये एक फाशिज्म चल रहा है, लेकिन इमरान न्याजी साहब ज्यादा देर कानून और आइन के हाथों से नहीं बच सकते।
सकते, ना ही ये अपनी करप्शन बचा पाएंगे, ना ही ये अपनी गिरफ्तारी बचा पाएंगे, ना ही ये अपनी सजाएं बचा पाएंगे। सहूलतकारी जारी है, देखते हैं कहां तक चलती है, लेकिन ये ज्यादा अरसा तक ये सहूलतकारी नहीं चलेगी। जिस तरह से कि पुरतशद्दद वाकयात इमरान न्याजी और इसकी सीनियर लीडरशिप के कहने की जिनकी डायरेक्शन के ऊपर जिस तरह से कोर कमांडर हाउस के साथ हुआ, जिस तरह से पेशावर के वाकयात हुए, जिस तरह से मियांवाली के वाकयात हुए, जिस तरह से पूरे बने रहिए अली गौहर बलोच साहब, आगे आपका पॉइंट मुझे आगे जरा बढ़ने दे, बाकी पैनलिस्ट भी है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब ज्वाइन करने के लिए। अजहर साहब, इज द जस्टिस प्रिवेल्ड? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। आप याद रखिएगा, मैं अभी लंदन में हूं, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट या बाकी मामला को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाकयात किस सिमत में चल रहे हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह का काम मौजूदा हुकूमत ने किया है, बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया बलोच साहब ने, फाशिज्म का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर में जिस तरह की फाशिज्म हुई है वो तो लोग भूलेंगे नहीं, इसको लोग याद रखेंगे इस बात को। और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। देखें, कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता जो हंगामा रही हुई है, जो अमला को नुकसान पहुंचाया है, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जो लोग कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो बुनियाद बना के कह दें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो नहीं हो सकता। मैं कल से ये बात कर रहा हूं कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। सबसे पहला रीजन समझ लीजिएगा कि नैब को इख्तियार ही नहीं था इसमें इंक्वायरी करने का, नई अमेंडमेंट के बाद। सेक्शन 9 और जो सेक्शन 4 के तहत है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट्स, और वो पेक्यूनरी बेनिफिट आपको दिखाने हैं इमरान खान साहब के किसी अकाउंट में या किसी जगह हो, नॉट ए सिंगल एविडेंस। अच्छा, और जुल्म क्या किया? जुल्म ही किया ना इमरान खान साहब ने, अल कादर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट बना दिया। क्या है इसके अंदर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गैर कानूनी और कलअदम करार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। वापस आती हूँ आपके पास। मैं यही तो बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं सिर्फ एक बात खत्म कर दूं। 190 मिलियन पाउंड जिसकी ये बात करते हैं, वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। और बताए ना या बता, अब जो दूसरी तरफ 1100 अरब के केसेस सारे इन्होंने खत्म करा दिए, जिसमें एविडेंस हो चुकी थी। इसकी बात करते हैं, ये इस केस की बात करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि फैसला आया है और ये बड़ा फैसला है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, जरा इसके ऊपर मुझे रद्द-ए-अमल लेना अलाउ करें। मैं जरा साबिर बलोच साहब के पास जाना चाहूंगी, एंड देन वी हैव पीटीआई आल्सो। साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज हुआ है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा? देखिए दिनेश बीबी, एक चीज आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने, विद ऑल रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि जी कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू करें। देखें, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने तो 2 दिन पहले उन्होंने जो फैसला देना था वो दे दिया। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने वकला को कहा था कि किसी किस्म का कोई केस, किसी किस्म की कोई बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न लाई जाए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान हैज नो फेथ ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी। अच्छा, तो मसला ये कहने का, देखो, जिस कोर्ट पर उसको फेथ ना हो, जिस कोर्ट पर उसने ऑलरेडी अपनी जो है ना रिजर्वेशन दिखाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन चीजों का पता नहीं था क्या? अच्छा, और क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझता था, नहीं जानता था कि जनाब के कोर कमांडर के घर को जलाना, रेडियो पाकिस्तान को जलाना, ये वही बैठ के बात होती है, आर्मी के जो हेडक्वार्टर पे अटैक करना, अच्छा, लोगों को जो है ना टेरराइज करना, लोगों को एक एंग्जाइटी फैलाना, लोगों में एक फियर और खौफ फैलाना, ये किस किस्म की जो है ना सियासत है कि जो इमरान खान साहब और ये जो आप बात कर रहे हैं ना साबिर बलोच साहब, आज इमरान खान साहब ये भी जब ये हेयरिंग के लिए गए हैं और जब उनको एक रिलीफ भी मिला, इमरान खान साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि आपके कारकुनों पर इल्जाम है कि उन्होंने बाहर काफी तोड़फोड़ की, तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो जेल के अंदर था, मुझे नहीं पता बाहर क्या होता रहा। तो ये आप जिस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब ने, जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मुझे क्या पता कि बाहर क्या हो रहा था। दिनेश एक मिनट के लिए ये बात सुन ले प्लीज, मैं आपसे जरूरी बात कर रहा हूँ। बात ये कि ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कर, ये बातें हुई है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अब देखो, सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है
एक कानूनी और लाफुल अदारा है। अच्छा, आर्मी फौज भी पाकिस्तान का एक अदारा है। ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ कि जनाब के उन्होंने आर्मी के जो स्पोकमैन पर्सन है उन्होंने तो नाम लेके और पार्टी का नाम लेके कहा है कि जनाब कि ये जितनी भी यानी अटैक्स हुई हैं आर्मी के जो स्टेट की जो जगह हैं तो वो उन्होंने नाम लेके बताई है। अच्छा, अगर वो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो भी एक बड़ा अदारा है, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर सोचे समझे आके, मैं नहीं कह रहा बगैर सोचे समझे तो, लेकिन किसी को फैसले देना तो रब्त नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अदारे एक दूसरे को जो है ना उनके। ठीक है साबिर भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, मैं वापस आती हूँ। अभी आज जरा बड़ा दिन है, सबके लिए वैसे बड़ा दिन है क्योंकि फैसला ही बहुत बड़ा है, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है। शौकत भाई, मैं तो आपको से मुबारकबाद देती हूँ, मुबारक हो, ये बहुत बड़ा रिलीफ है जिस तरीके से इमरान खान साहब को रिहाई का, आजादी का आज हुक्म मिल गया है। तो फिर आप कल यौम तशक्कुर मना रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। देखिए, इस वक्त जो अवामी गम और गुस्सा था वो भी आपने देखा, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के फैसलों से कम ये तो इत्मीनान हो जाता है कि इस मुल्क के अंदर अदलिया आजाद है। अगर अदलिया भी आजाद ना होता तो फिर तो जंगल का कानून ही नजर आ रहा था। तो एक बहुत अच्छा फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकी तो देखें कैसे हो रहा है, जितने भी आप वकला देखें, जितने बड़े बड़े वकला हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि पहले कोई इल्जाम तो स्टेब्लिश हो जाए ना। तो इल्जाम लगाए कि जी अलकादर यूनिवर्सिटी में ये हुआ है वो हुआ है, ये पहले इल्जाम साबित होता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, और ये गिरफ्तारी भी गैर कानूनी थी और जो वारंट था वो भी गैर कानूनी था। लेकिन बहरहाल ये तो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान की रिहाई का हुक्म है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है। और इससे हम तो देखें पुरअमन मुजाहरे करते रहे, लेकिन इस पुरअमन मुजाहरे में कुछ गम गुस्सा भी देखा गया और कुछ शरपसंद भी इसमें घुसा है, और वो भी अपना काम करते रहे। और ये सारे बेनिफिशियरी चूंकि नून लीग थी, वो चाहती थी कि अफगान की सूरत-ए-हाल खराब हो ताकि इलेक्शन ही ना हो। वो इलेक्शन से फरार चाहती थी। वो अंदर से आप देखें जो मरियम औरंगजेब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस फैसले के आने से पहले, तो जिस तरीके से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जबान इस्तेमाल की जजेस के खिलाफ, तो क्या वो इंसाफ को भी रोकना चाहती है? वो इतने नशे में है, इक़्तिदार के नशे में, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं मानती, उनके हुक्म को भी नहीं मानती? ये कैसे एक वफाकी वजीर इस तरह कर सकता है? एक पब्लिक ओहदेदार जो है वो इस तरह कर सकता है, जो तनख्वाह लेता हो गवर्नमेंट से और आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेकर वो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सकता है? मैं तो ये डिमांड करूंगा कि इनके अल्फाज का नोटिस लिया जाए, इसलिए कि अदालत सबके लिए बराबर है। क्या हमारी जब हुकूमत थी और तो क्या ये लोग जब पेश होते थे तो उसमें क्या गवर्नमेंट के खिलाफ रिमार्क्स? मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दें, एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी खबर जिसके ऊपर हम सब बने हुए हैं वो ये फैसला है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कैंसिल और इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका हुक्म दिया गया है। मजीद बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके गाइज, एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात और मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल शौकत यूसुफजई साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिर बलोच साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब एंड वेरी ऑनरेबल अजहर सदीक साहब। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो नई चार्जशीट हुकूमत ने और एक महाज हुकूमत ने आप लोग के खिलाफ खोला है, ये अटैक करने का, इंतशार फैलाने का, फौजी तनसीबात को के ऊपर जो है अटैक करने का, उससे आप कैसे फाइट बैक करेंगे? देखिए, हमारी तो लीडरशिप पहले से कह रही है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें, ये जो जितने हमारे एहतजाज थे, जो पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से सबको कहा गया कि जी पुरअमन रहे। हम बार बार वीडियो मैसेज भी देते रहे, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने ट्विटर बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, टीवी चैनल पे हमारे मैसेजेस बंद कर दिए। हमें कोई कह नहीं रहा था, टीवी पे हमारे कोई मैसेजेस नहीं चला रहा, तो हम क्या करते? हम तो यही कर सकते थे। हमने लोगों से अपील की, बार बार अपील की अपने वर्कर से, और वो चूंकि एक वाकया परसों का है जो आपने टीवी पे देखा होगा, कल का वाकया, मैं खुद गया एक मुजाहरे में और मैं चाहता था कि मैं जाके लोगों को मना करूं, जो पेशावर रेडियो का जो वाकया हुआ था, तो वहां जाके जिस तरह मुझ पे अटैक हुआ, मैंने जब ये बात की कि जी आप पुरअमन रहे हैं, तो कुछ लोग वहां से उठे और उन्होंने एकदम मुझ पे अटैक किया, मेरे कपड़े फाड़े, सारे वीडियो में आपको भिजवा दूंगा।
तो ये सूरत हाल थी। तो देखें, जो एक अवामी रद्दअमल तो अपनी जगह है, लोग निकले हैं, हर पूरे पाकिस्तान की कौम निकली है, लेकिन जो इसमें तशद्दुद का असर आया उसका बेनिफिशियरी कौन है, ये जरूर देखना चाहिए। ये तो ठीक है, हुकूमत उसकी बात कर रही है, लेकिन ये बेनिफिशियरी कौन है? ये अमन अमान खराब करने की कोशिश क्यों की गई? इसलिए की गई कि इसको बहाना बनाकर तारिक इंसाफ पे बैन लगा दिया जाए, इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। ये 3 मकासद थे इनके, जिसमें वो नाकाम रहे। क्योंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शुरू दिन से कह रही है, हमने हमारे वीडियो मैसेजेस मौजूद हैं, हम तो यही कर सकते थे, बाकी तो इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था, हमारी आवाज तो कहीं नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जहां जहां हमें मौका मिला, हमने अपने वर्करों को कहा कि जी पुरअमन रहे, ठीक है, और वो पुरअमन रहे। आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तमाम मीडिया मौजूद है, मैं उनके जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि जितने भी कारकुनान हैं वो पुरअमन रहें। अली गौहर बलोच साहब, ये जो शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि यू पीपल आर द बेनिफिशरी, तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? दे जवाब, ये जो पीटीआई अब आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है। सर देखें, असल सूरत ये है कि किसी भी अदालत के से उनको कोई नोटिस जाता है तो उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। उन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द औरतों की, बच्चों की वो हसार बना रखा है। किसी अदालत को और किसी इदारे को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी अरबों रुपए की जो करप्शन और लूट मार उन्होंने की और जो ज़बान ज़द आम है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि उस करप्शन में उन्होंने अपनी घरेलू खवातीन को भी इस्तेमाल किया। तो आज जाहिर है कि वो उन इदारों को फेस करने के लिए तैयार नहीं, जहां से सिर्फ वो वहां पर जाते हैं जहां से उनकी कुछ सहूलतकारी होती है, जहां से सहूलतकारी ना हो वहां पर नहीं जाती। और सूरत ये है कि 8 मिनट में 8 जमानतें भी मिल जाती हैं। तो यकीनी तौर पर ये सारी सूरत हाल एक इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक तो है कि मतलब है कि इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि फिर ये कोई इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, पलड़े बराबर हैं। पलड़े तो टोटल के टोटल एक तरफ झुके हुए हैं। लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि कल आपने ऑडियो सुनी जो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है, और जो ISPR की तरफ से बयान आया वो भी आपके सामने है। और खास तौर पर वो जो मतलब है कि जो वो वीडियो आई थी जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, फिर एक ऑडियो आई जो मुराद सईद की थी जो कह रहा था कि आप उधर उधर पहुंचे जिधर जिधर आपको बता दिया गया था। इसका मतलब है ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था, क्योंकि जाहिर है कि इमरान न्याजी को ये तो पता था कि मुझे गिरफ्तार होना है, गिरफ्तार तो इसने अब भी होना है। तो ये ऑलरेडी उन्होंने हदायत दे रखी थी और ये टारगेटेड अटैक्स थे। आप देख लें कि जहां पर कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक किया गया और उसको तबाह बर्बाद किया गया, उसके बिल्कुल सामने मलिक रियाज साहब का प्लाजा है और सिर्फ रोड है दरमियान में, उसकी एक शीशा तक नहीं टूटा। और यहाँ पर बेशुमार लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, बेशुमार लोग जो हैं इन वाकयात के अंदर मरे भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो सूरत हाल है मुल्क की, ये एक इंतशार और फाशिज्म की तरफ जा रही है और इसके कतई तौर पर भी कोई बेहतर नतीजे निकलेंगे। एक तरफ असम्बली कानून साजी करती है, उसको ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है, और इधर ये कहा जाता है कि जनाब हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, हम तो आपको सुनना चाह रहे थे, हमें खुशी हुई आपको देखकर। साबिर बलोच साहब, ये जो भी सो कॉल्ड इंतशार, इसलिए मैं सो कॉल्ड कह रही हूँ क्योंकि हॉरिबल मनाजर थे साबिर बलोच साहब, लेकिन अब पीटीआई कह रही है कि जी हमारे बंदों ने नहीं किया। इमरान खान साहब का जो सबसे पहले रिहाई मिलने के बाद बयान आया वो यही था कि जी उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि जी पुरअमन रहें। अली गौहर बलोच साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ पीटीआई ने प्लान तरीके से किया, ऑडियो लीक्स वगैरह सब हुई। लेकिन साबिर बलोच साहब, सब कुछ ये जो सब कुछ हो रहा था, इस बीच में उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया ना। जब कोर कमांडर लाहौर के घर पे जब अटैक किया गया ना तब एक्शन लिया गया उन अटैक करने वाले मुजाहिरीन पर, ना बाद में पुलिस ने एक्शन लिया। तो क्या अमन और अमान कायम करना आप लोग की जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, देखें बात यह है कि मैं एक बात बताऊं आपको कि बिना असल में जितनी भी यानी डैमेजेस हुई हैं वो मोस्टली वो पाकिस्तानी फौज के जो प्रॉपर्टीज थे या उनके जो यानी जो कुछ भी था तो वो उनकी आर्मी के दोनों डैमेजेस हुई है। अच्छा, बाकी यकीनन सड़कें वड़कें ये और वो तोड़ फोड़ हुई है, फलाना हुआ, रेडियो पाकिस्तान वगैरह, लेकिन मोस्टली जो जितने भी जो उन्होंने जो एक्शन लिया, अपना कमांडो एक्शन लिया पीटीआई वालों ने, तो वो पाकिस्तान के
फोर्सेस पे जो है ना उन्होंने हमला किया था। अच्छा, उसकी तो क्लैरिफिकेशन तो पाकिस्तान आर्मी ने खुद दी थी कि जनाब हमने तो इसलिए नहीं किया कि हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, हमने बड़े तामुल का मुजाहरा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। बहरहाल जो बात है कॉमिक में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जी अब ये तो देखो ना, ये चीज तो टेररिज्म के एक्ट में आता है। अब आप देखें टेररिज्म की 2-3 किस्में होती है, एक डोमेस्टिक टेररिज्म है, एक इंटरनेशनल टेररिज्म है। डोमेस्टिक टेररिज्म वही होती है कि जो उस मुल्क के लोग जो है ना वो उस मुल्क के खिलाफ जो है ना चले जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ चले जाते हैं, पाकिस्तान के लोगों को हलाका करते हैं, पाकिस्तान की स्टेट की प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं, नक्ल हरकत को जो है ना वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये चीजें जो है डोमेस्टिक, ये इन लोगों ने एक डोमेस्टिक टेररिज्म जो ना इस मुल्क में शुरू कर दिया था। अब ये कहना कि जी के वो कहते हैं कि जी हम वो कैसे कहें कि जी हमने अपने लोगों को कहा दिया है, लेकिन उनके जो फुटेजेस आई हैं वो भी आप देख लें, उनके जो लोगों ने आपस में बात की वो भी आप देख लें, उनके जो ओहदेदार हैं उनकी भी आप सुन लें, उनके जो लीडर की जो तकारीर हैं कि जी कि मैं जब अरेस्ट हो जाऊंगा तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कितने प्लान्स उसने दिए। तो ये सब चीजें तो रिकॉर्ड की बातें हैं ना। ये बातें कहना कि जी कि हमने नहीं किया है, वो इस बात को तो कोई नहीं मानता कि जी उसने किया या नहीं किया है, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो सबसे बड़ी तकलीफ तो इस बात की है कि यानी हम देख रहे हैं कि पिछले कितने दिनों से जुडिशरी में जो इख्तलाफात आ रहे हैं, जुडिशरी, आप मेरी बात सुनें प्लीज। जी 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 जी, एक मिनट जी सर सुन रहे हैं। जो उनके दरमियान जो आ रही है अभी, आप उसको भी कंपैरिजन करके देख लें कि जनाब कि इनको एक अरेस्ट हुई थी, एक अरेस्ट पर जनाब यानी जाके आर्मी पर, फौज पर, उनके अदारों पर, उनके घरों पर, अच्छा, और उनके जो है ना जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर हमले करना। अब आप ऑन द अदर साइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें कि हमारी लीडर मोहतरमा शहीद भुट्टो को कत्ल किया गया, वो इस दुनिया से चली गई, हर एक को पता कि वो वापस नहीं आएगी, उसको वापस उसके बावजूद भी जब सिंध में नौजवानों ने, लोगों ने जब इसी तरह के एक हालात थोड़े बहुत पैदा हो गए थे कि जनाब कि जलाओ घेराव हो गया था, रोड्स बंद कर दिए गए थे, लोगों की गाड़ियां, ट्रकें जला दी गई थी पूरे सिंध के इलाके में और पंजाब के इलाकों में। लेकिन उसी वक्त आसिफ अली खान जरदारी साहब बाहर निकले और उसने कहा स्टॉप इट, इसको रोको, इसलिए कि वी नीड पाकिस्तान, असांखे पाकिस्तान खपे, हमें चाहिए पाकिस्तान, नोइंग इट कि नोबडी कैन ब्रिंग बीबी शहीद बैक। वो शहादत उसकी हुई, वो खातून लीडर को जो ना जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर थी उसको एलिमिनेट किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जरदारी साहब ने आके चीजों को संभाला, काम डाउन किया। वो इसलिए कि आखिर उसको भी तो दर्द था, तकलीफ था, वो कोई जेल नहीं गई थी, उसको जेल में नहीं डाला था बेनजीर साहबा को के जिसके लिए यानी ये सब कुछ हो गया था। अभी आप खुद सोचें, ये होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक पॉलिटिकल लीडरशिप का जो एक तरीकेकार। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे लीडर साहिबान जो इस हद तक जाते हैं मुल्क के लिए, इस हद तक जाते हैं अपने वतन। आज़ाद सदीक साहब, इमरान खान साहब को पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म दिया गया है, अभी एकदम से उनको रिहा नहीं किया जा रहा और ये कहा गया है कि वो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करें, वहां पर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला करेगी तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। कल सुबह 11 बजे समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो पुलिस की हिरासत में ही हैं? बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कह दूंगा, मैं सुन रहा था सवाल गंदम जवाब चना, बड़ा दुख हुआ साबिर बलोच साहब को इनको सुन के। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में 100 अरब के करीब नुकसान हुआ था आपकी अमलाक का, आपको अंदाजा नहीं है उस वक्त क्या कुछ हुआ था। रेलवे का नुकसान को 12 अरब का सेपरेट था, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता। वो फातह जमहूरियत थी, हम इस बात की समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक, वो जो कुछ नुकसान हुआ वो गलत है, वो लोगों के जज्बात है। इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जो तशद्दुद हुआ। आप खुद बताएं, आपने खुद बताया कि वहां कोर कमांडर हाउस तक या बाकी जगहों तक इतना फ्री एक्सेस क्यों दे दिया गया, कैसे लोग पहुंच गए वहां तक। ये भी तो सोचने की बात है ना कि कौन लोग थे, मौजूदा हुकूमत ने क्या कुछ किया, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब आए हैं अगली बात की तरफ। ये मामला क्या है? मामला ये है कि जब आप कोर्ट में आ गए हैं, कोर्ट में आगे बायोमेट्रिक हो गया, जमानत की दरखास्त दे दी तो आपने सरेंडर कर दिया कोर्ट के सामने। अभी इमरान खान साहब ने सरेंडर कर दिया कोर्ट के सामने। अब कोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी देनी है।
यानी ये नहीं है ये जमानत कबल गिरफ्तारी है, इसमें जुरिसडिक्शन का मामला सामने आना है। और जैसे मैंने आपको कह दिया, और ये आज याद रखिएगा, पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में ये एक बहुत बड़ा दिन है। ये छोटा दिन मैं इसलिए नहीं समझता कि इस वक्त पूरी कौम को यकजा करने की जरूरत थी, इकट्ठा करने की जरूरत थी। लोग जो हैं तो अपने तहीं बैठकर, जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पे निकले हुए थे, कम से कम अब सुख का सांस लेंगे। और वो एहतजाजी सियासत इमरान खान साहब ने बाहर निकलते हुए ये बात कह दी है। अब क्या होना है? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और मैं आपको पहले बता दूं कि ये रेफरेंस, ये जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सारी जो है ना खारिज हो जाएगी। क्या है इंक्वायरी जो आपके सामने रखी है? 190 मिलियन पाउंड जो है, वो जो बताते हैं कि वो सारा पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफर अपना इमरान खान साहब ले गए, भाई वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, इनको पता ही कोई नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त देखे कोर्ट ने क्या, जस्टिस अब्दुल्ला के रिमार्क्स क्या थे कि आपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ तदलील की है। इन्होंने नैब के कानून इसलिए बदले थे ना कि इस तरह पहले ना हो। अब क्या है, देखिए अब इनके पास क्या है। और याद रखिएगा, ये मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा इन 13 सियासी जमातों को जो जमहूरियत बचाती आई है, आज इन्होंने आज से पहले जमहूरियत को दफन कर दिया है। इनके चेहरों के ऊपर स्याही आ गई है। और ये बड़ा असर है नहीं है। आज कौम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को याद करती है, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। ये लोगों ने जमहूरियत कुर्बानी देनी है कि जिन्होंने मां सिवाय मुलाजमतों के अलावा अपने इक़्तिदार को बचाने के अलावा और क्या कुछ किया है। अभी भी कौम से माफी मांगे। ये नैब का रेफरेंस खुद ही वापस लें। नैब की इंक्वायरी ने जिस तरह चेयरमैन नैब बदल के लगाया, पहला चेयरमैन नैब करने के लिए तैयार नहीं था, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट जाने के लिए तैयार नहीं था, नया चेयरमैन खुल के लगाया गया। आज एक बड़ा दिन है अजहर सिद्दीकी साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। आज कोई गैर मामूली दिन नहीं है, एक बड़ा दिन है और एक डेवलपिंग स्टोरी है। लम्हा ब लम्हा जो है मजीद इन्फॉर्मेशन आती चली जा रही है। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद शौकत यूसुफजई साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। विल रिज्यूम द डिस्कशन शॉर्टली। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। शौकत यूसुफजई साहब हैं, साबिर बलोच साहब हैं, अजहर सिद्दीकी साहब हैं, अली गौहर बलोच साहब हैं। शौकत यूसुफजई साहब, 2-3 अपडेट्स हैं, मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान साहब की सिक्योरिटी अजीज है, सो एकदम से जो रिहाई है वो इस तरह की तो रिहाई नहीं है कि आप उनसे मिल पाएंगे। सिर्फ 10 अफराद को अलाउ किया गया इमरान खान साहब से मिलने के लिए। मुझे नहीं पता आप उन 10 अफराद में है कि नहीं है, लेकिन आज की रात एटलीस्ट इमरान खान साहब को पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में रखा जाएगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सो अब शौकत यूसुफजई साहब इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली सो मेनी पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, तो आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, कीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से इमरान खान ने बड़े अगर आप देखें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और उन्होंने अपने वर्कर से कहा है कि वो पुरअमन रहे। अगर उनको पहला मौका दे दिया जाता तो ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। देखिए ना, एक बंदा अगर जमघटा जाता है और वो जाते जाते किसी जगह पे हमला करता है तो ये पुलिस क्या करती रही है? क्या रास्ते में उन्होंने इंटरप्ट किया उनको? कुछ नहीं किया। तो ये जो शरपसंद होते हैं ये तो हर जगह बीच में घुस आते हैं और उनका काम ये होता है। और इनका जो मकसद ये था, गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठी हुई है, कि हालात खराब हो जाए। ये तो चाहती थी कि फौज के साथ भी पीटीआई के वर्करों को लड़ाया जाए। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सूरत हाल नहीं आई, क्योंकि ऐसे फौज हम इज्जत करते हैं, हमारी फौज है, किसी गैर मुल्की फौज तो नहीं है। फौज हमारी फौज है ना। ये चाहते थे कि इनके साथ लड़े और फायदा उनको पहुंचे, लेकिन अल्लाह ने इनकी साजिश को नाकाम बनाया। देखिए, अब जो सूरत हाल भी है, कानून आइन का एहतराम करते हैं हम। कम से कम ये इत्मीनान हो गया कि इस मुल्क के अंदर आइन की जो है बालादस्ती वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जाहिर हो गई है। जो सूरत हाल हमें नजर आ रही थी वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि बस पता नहीं, हुकूमत जो है वो सब कुछ उनके कंट्रोल में है, कानून भी उनके हाथ में है और ये जो अदलिया ये भी उनके गिरफ्त में है। लेकिन आज अल्लाह का फजल से ये पता चल गया कि नहीं, गिरफ्त में नहीं है। कोशिश वो कर रहे हैं, कभी एक जगह से कानून साजी कर रहे हैं, कभी दूसरी जगह से कर रहे हैं और बिल पास कर रहे हैं कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के पर काटे, वहां से अदलिया को कमजोर करें। तो ये साजिश तो इन्होंने शुरू दिन से शुरू की है। लेकिन ये इत्मीनान की बात है। देखिए, अगर ये इमरान खान को पहला मौका मिल जाता, अगर ये ट्विटर और फेसबुक बंद ना करते, अगर ये हमारी एंट्री बंद ना करते, हमारे वीडियो चल जाते टीवी चैनल्स के ऊपर, तो ये सूरत हाल तो ना पैदा होते। हम तो अपने वर्करों को कहते हैं ना, इसके अंदर कौन आया वो तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो ना देखे। अच्छा, शौकत भाई, बड़ा वैलिड पॉइंट है अली गौहर बलोच साहब कि इमरान खान को रिहा करके पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म दिया गया है और उनकी जो सिक्योरिटी है बेसिकली वो इस टाइम पर पूरी रात तक और अगले दिन तक, जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाते, इट इज अंडर सुप्रीम कोर्ट्स अम्ब्रेला, नॉट ओनली द पुलिस। तो मुझे लगता है कि पूरे पैनलिस्ट की मैंने तसल्ली और इत्मीनान करा दिया। अब फरमाइए अली गौहर बलोच साहब। देखें, बात ये है कि जो अभी भी ऑर्डर किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने
मैं समझता हूँ कि वैसे गवर्नमेंट के ज्यादा लोग बैठे। कल भी जो नैब का मौकफ था, और उसको तो ऑलरेडी हाई कोर्ट इंडोर्स कर चुकी है कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है वो कानून और आइन के मुताबिक हुई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इन इदारों को परेशानी क्या है। जिस वक्त ये फैसले सुना रहे थे वो साकिब निसार साहब, वो जो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांटते थे और खुद अरबों रुपए में हाथ धो के चले गए, और उसके बाद वो आजकल पीटीआई की टिकटें बेचते हुए पकड़े गए। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि उस वक्त तो ये 2-2 साल किसी की जमानतें नहीं लेते थे। 90 दिन अकूबत खानों में नैब के लोगों को धकेल दिया जाता था, लीडरान की बेटियों को और उनकी घरेलू खवातीन को भी उन अकूबत खानों में 90 दिन रखा गया। ये शख्स जो है, ये फितना उस वक्त ये सीसीटीवी कैमरे लगवाता था कि ये कोई मतलब है कहीं जेल में भी सुकून की जिंदगी तो नहीं बसर कर रहा। अमेरिका जाकर भी इसको ख्याल होता था कि नवाज शरीफ का कहीं एसी चल रहा है या बंद है। जिस तरह से राना सनाउल्लाह के केस में हुआ, कहीं पूरी दुनिया में इस चीज की मिसाल मिलती है। अब जो इसने अरबों खरबों रुपए हड़प किए हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, पाकिस्तान के कानून को तबाह किया है, मुल्क में ये इंतशार चाहता है। जब ये बरसर इक़्तिदार था, जब हम इसको कहते थे इलेक्शन करवाओ, उस वक्त इसने क्यों नहीं इलेक्शन करवाए। चलिए सर, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आज फिर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दफा फिर से आप सब लोगों को जोर दिया है कि भाई जल्द अज जल्द मुज़ाकरात करें। तो आज के दिन के लिए भी आप लोगों के लिए यही हुक्मनामा है। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।